हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 टीवीएस रॉनिन 225 मिड मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज रॉयल एनफील्ड हंटर 350। अब दोस्तों टफेस्ट कॉम्पिटिटर तो है, लेकिन यहाँ पर 350 सीसी की इंजन और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 225.9 सीसी की इंजन आप लोगों को मिल रही है। तो यहीं पर एक डाउट क्रिएट होता है कि फिर हम लोग रॉयल एनफील्ड के साथ जाएं या फिर यहाँ पर टीवीएस के साथ। यही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को कहाँ तक सिमिलर दिख रही है या आप लोगों को डिफरेंस कहाँ तक दिख रहा है। साथ ही इसकी यहाँ पर राइड कंपैरिजन भी आप लोगों तक शेयर करूंगा मैं, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हंटर खरीदना सही है या फिर यहाँ पर टीवीएस की रॉनिन 225। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता सकूं। वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं रॉनिन की बेस, मिड एंड टॉप में आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन हंटर 350 पर जब आप आ रहे हैं तो इसकी बेस मॉडल से मिड टॉप में तो फर्क है, लेकिन टॉप मॉडल से मिड मॉडल में सिर्फ कलर के अलावा बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हंटर की टॉप मॉडल ही लेकर आया हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रॉनिन की प्राइस के साथ हंटर की मिड मॉडल की प्राइस या फिर ये रॉनिन की मिड मॉडल के साथ आप अगर यहाँ पर हंटर 50 की टॉप मॉडल देख रहे हैं तो कितना प्राइस में अंतर वगैरह वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या कह रही है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो लुक है उसके बारे में बात करते हैं। हंटर 350 आप लोगों को एक कैजुअल सा लुक देती है, ज़्यादा प्रेफर अगर आप इसको करें तो सिटी राइड के लिए बेहतर रहता है, ठीक है। ये लुक आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके का एक फील देती है। लेकिन जब आप रॉनिन यहाँ पर 225 में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिक्स वाली फील देगी, थोड़ी सी क्रूजिंग में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर फील दे सकती है। मतलब लुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। टायर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो ऑफ रोड सपोर्ट करेगी, ऐसा भी आपको फील देती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग अच्छा खासा मिल जाता है। तो एक स्क्रैम्बलर टाइप का फील देता है दोस्तों। दो इट्स नॉट अ प्रॉपर स्क्रैम्बलर, लेकिन वो फील स्क्रैम्बलर की काफ़ी हद तक आपको रॉनिन में मिलेगी। अब दोस्तों प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, एग्जैक्ट प्राइस मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन गैप मैं आप लोग को बता दूँ। मिड मॉडल से रॉनिन की अगर आप यहाँ पर हंटर की मिड मॉडल मिला रहे हैं, 6000 का फर्क है। और इस टॉप मॉडल जो कि ये आपका देख सकते हैं ब्लैक कलर है, तो इस टॉप मॉडल से यहाँ पर इस मिड मॉडल में फर्क आपको करीबन 11000 रुपये तक का दिख जाएगा। बाकी मैं बता दूँ आप लोग को, ऑलरेडी यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है इसकी रिव्यू विद चारकोल एम्बर कलर दिख जाएगी, लेकिन आज ये क्योंकि न्यू कलर है मिड मॉडल में, तो आज मैं आप लोग के लिए जो ग्लेशियर सिल्वर कलर है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों सामने में अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो विंडशील्ड आपको मिल रहा है, ये भी एक्सन एक्सेसरीज आपको यहाँ पर इंस्टॉल करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही हेडलैम्प पे आपको अंतर दिखेगा। रॉनिन में आपको यहाँ पर एलईडी मिलेगा, यहाँ पर हंटर में आप लोगों को हैलोजन देखने में मिलेगा। भले ही 41 mm की आप लोगों को फोक दोनों में मिलेगी, लेकिन हंटर में वो टेलीस्कोपिक फोक है और रॉनिन में आप लोगों को यहाँ पर ये यूएसडी फोक जो ये आपको मिल जाएगा। सेम मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर टायर भी आप लोगों को 110/70 सेक्शन तक की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेड पैटर्न आप लोगों को वो सिटी में राइड करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से फील होगी। यहाँ पर थोड़ा सा वो ऑफ रोड सपोर्ट करती हुई आपको दिखेगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायमंड कट है ये चीज़ है, लेकिन वहाँ हंटर में आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। बाकी डुअल चैनल एबीएस का सेटअप आपको अभी दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। बाकी रॉनिन की मिड मॉडल में पहले डुअल चैनल एबीएस का सेटअप नहीं आया करता था। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को 300 mm की ये जो डिस्क का सेटअप है वो आपको दिख जाएगा। हंटर में बाइब्रे कैलिपर के साथ है, यहाँ पर नॉर्मल कैलिपर आपको मिल रहा है। अब कितनी अच्छी दोस्तों यहाँ पर दोनों में फील है वो तो आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल देखने ही वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी खासा डिफरेंस है, ठीक है। करीबन 100 सीसी से भी ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर हंटर में मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं विद रॉनिन 225। यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर पावर देख रहे हैं तो 20.4 PS तक की मिलेगी। पॉइंट आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 PS आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को अगेन 19.93 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 20 न्यूटन मीटर तक का देखने को मिल जाएगा। अगेन अगर मैं आप लोगों को हंटर से बताऊँ तो 7 न्यूटन मीटर यहाँ पर आपको कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ जो आपको खास मिलेगा वो है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है, जो आप लोगों को हाई स्पीड में आपकी सेफ्टी बढ़ाती है, वो चीज़ आपको रॉनिन में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों रॉनिन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन मिलता है। तो यहाँ पर 2 वाल्व है, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व मिलेगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर ऑयल कूलिंग का है, जे सीरीज की इंजन में ऑयल कूलिंग अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। पावर मैंने ऑलरेडी कहा है, यहाँ पर आप लोगों को 20 पॉइंट आप कह सकते हैं 2 PS तक की पावर मिलती है। 0.2 PS कम है, लेकिन अगर टॉर्क देख रहे हैं तो 27 न्यूटन मीटर है, जो कि अगेन मैं कहूँगा 7 न्यूटन मीटर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी।
मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बात है, स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी मैं कह दूं दोस्तों, यहाँ पर हंटर में भी आप लोगों को जो अपडेट मिलने के चांसेस है वो भी बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इंजन के बारे में देख लिया। चलिए अब यहाँ पर हंटर की जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी दोस्तों ये टेस्ट राइड वाली बाइक है, थोड़ी सी कीचड़ लग गई है बिकॉज ऑफ बारिश, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो ये दोस्तों आप लोगों ने हंटर को सुन लिया, और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रॉनिन 225 की आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। दोनों ही बाइक की दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। आपको किसकी बेसिस से ज़्यादा लगी, कौन सी आपको बेहतर लगी, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। दोनों में टेल लैम्प कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। यहाँ पर थोड़ी सी कम है, 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो टायर अगर इस कंपनी ने इसको नया जोड़ा हुआ है तो ये आप लोग को यहाँ पर मिला, लेकिन वहाँ पर 270 mm की जो डिस्क है वो मिलेगी। ब्रेक की यहाँ पर 240 mm की मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रॉनिन में दिखेगा, लेकिन जब आप हंटर पे जाएंगे तो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। इसकी वजह से आप लोग को हैंडलिंग में खासा डिफरेंस दिखेगा। इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी साइड पोर्शन देख रहे हैं लेफ्ट में, तो आप लोग को ये जो साड़ी गार्ड है आप लोग को दोनों में ही देखने में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर ये आप लोग को दोनों में ही दिखेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आप लोगों को दोनों में दिख जाएगा, 1 डाउन 4 अप। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो सीट में भी डिफरेंस है। यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट है, हंटर में वहाँ पर 795 mm की। बाकी जो सीट है कंपनी ने इसको भी चेंज करी है। ग्रैब हैंडल को भी कंपनी ने यहाँ पर मिड मॉडल में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, आप दोनों ही बाइक को आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पेट्रोल टैंक देख रहे हैं, हंटर 350 में आप लोगों को यहाँ पर 30 लीटर्स तक का जो टैंक है ये मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को 40 लीटर्स तक की जो टैंक है ये आपको मिलेगी। बाकी E20 दोस्तों आप लोगों को दोनों में मिल रहा है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल से भी रन कराना चाह रहे हैं तो दोनों ही बाइक को आप लोग फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल आप रन करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं माइलेज, तो आप लोग को यहाँ पर 35 से 40 के बीच में आप लोग यहाँ पर दोनों में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 181 mm तक की, और जब आप लोग यहाँ पर हंटर में आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी कमी आप कह सकते हैं 150.5 mm तक की। ठीक है, तो इससे भी समझा जा सकता है कि थोड़ी बहुत अगर आप लोग ऑफ रोड को भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो रॉनिन एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिखेगा। हंटर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 181 किलोग्राम तक की आप लोगों को दिखेगी, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर रॉनिन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 160 किलोग्राम की दिखेगी। तो 21 किलोग्राम यहाँ पर आप लोग को ये हल्की दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो हैंडल बार मीटर कंसोल है बता दूँ। हैंडल बार दोस्तों आप लोग को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर दिखेगी, लेकिन फील के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से साउंड करेगी, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लेकिन ठीक ठाक है। इंजन किल स्विच, यहाँ पर हज़ार्ड लैंप का स्विच आपको मिलेगा, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को सुना दिया है। बाकी मीटर कंसोल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल जो है ये मिलेगा। ठीक है, जो पूरी तरीके से एक बार स्वाइप लेती है, और ये ब्लूटूथ वाली वर्जन नहीं है। ब्लूटूथ के लिए आप लोगों को टॉप मॉडल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को मतलब वो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो टैकोमीटर ये मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर, टाइम आपको बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ओडोमीटर के बाद ट्रिप ए ट्रिप बी, ये डिस्टेंस 20 के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। और अर्बन और रेन 2 मोड जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। इससे स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन जो ABS है वो यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर कैलिब्रेट बिल्कुल हो जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं ये जो मतलब पैकेजिंग है जिससे लगाया गया है, आप देख सकते हैं रॉक सॉलिड, ये हिल नहीं रहे, लेकिन थोड़ी सी लेफ्ट पोर्शन में इसको रखा गया है। बाकी मिरर दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा व्यू दे रही है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। ठीक है, बाकी जब आप इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, टैकोमीटर नहीं है, बस स्पीडोमीटर और माइल्स पर आवर जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। फ्यूल के सेंसर आप लोग को मिल रहा है, टाइम दिखा रही है, कौन सी गियर पर है वो आपको दिख जाएगा। और ये बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओडोमीटर है, किलोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, बस ये दो चीज़ आप लोग को बताएगी ट्रिप एफ के साथ। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों गियर पोजिशन सेंसर, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, ABS की सेंसर वगैरह आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ये टर्न सिग्नल के लिए, और
यहाँ पर हॉर्न थोड़ी सी लाउडर आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल रहा है और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो है ये भी आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल्ड मिरर जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ प्राइस क्या होने वाला है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर मिड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर 1,92,705 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 193 आप कह सकते हैं। 1,93,000 आपको रॉनिन मिड मॉडल में पे करना हो रहा है। और हंटर मिड मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,99,000 तक पे करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये ज़्यादा। और अगर आप लोग यहाँ पर इस टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,04,000 से 2,05,000 रुपये तक पे करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये ज़्यादा अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन मिड मॉडल से अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना भूल रहा था, यहाँ पर भी आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल नेविगेटर 5,000 रुपये अगर आप लोग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं राइड पर, एंड देन देखते हैं कि राइड फील में आप लोगों को दोनों में क्या डिफरेंस दिख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद रॉनिन 225। देखिए अब पावर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर 7 न्यूटन मीटर कम है, तो स्टार्ट हम लोग यहाँ पर इसी से करेंगे, ठीक है। और सीट पर देखिए आप 795 mm की सीट हाइट पर बैठ रहे हैं। अभी सीट तो चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर चेन गार्ड था उसको भी कंपनी ने हटा दिया, रियर में मड गार्ड भी यहाँ पर चेंज हुई है। बट सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर फील हो नहीं रही है। और 795 की सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, पैर आप देख सकते हैं काफ़ी सामने की तरफ है, हैंडल बार काफ़ी चौड़ी और थोड़ी सी ऊंची भी है, तो आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। और देखिए अगर आप जहाँ मतलब आप पिलियन के साथ जब बैठ रहे हैं तो अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो सीट आप लोगों के लिए इनफ रहेगी। लेकिन आप में से कोई अगर हेल्दी है तो पीछे जो बैठ रहा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है सीट की वजह से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो इनिशियल फील था वो बता दिया है आप लोगों को। सीट में कोई आप लोगों को स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आप कह सकते हैं सीट नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड बट कंफर्टेबल आप लोगों को फील होगा। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, ये टॉर्क देख रहा है, ये टॉर्क इनिशियल में तो यहाँ पर भी आपको बाकायदा काफ़ी बेहतरीन समझ में आ रहा है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि यहाँ पर बहुत गजब की आपको जो इनिशियल परफॉर्मेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी देखिए मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग इसकी क्लच देख रहे हैं, क्लच बहुत सॉफ्ट है क्योंकि इसमें आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच मिल रहा है। तो ये क्लच जब आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिल रहा है, इसीलिए। तो फिर चलिए यहाँ पर इसकी जो स्लिपर असिस्ट क्लच है उसको टेस्ट करते हैं। इसको 5th गियर पर ही डाल देते हैं, करीबन 70 की स्पीड पर ले चलते हैं और तब हम लोग इसकी जो गियर है उसको डाउन करेंगे। ये देखिए गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया, 4 पे आ गए, गियर डाउन करके अगेन क्लच छोड़ दिया, 3 पे आ गए, क्लच छोड़ के 2 पर आ गए। लेकिन क्या यहाँ पर देखिए आरपीएम तो इंक्रीज करी है भयानक, लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी? एक थोड़ी सी भी स्लिप नहीं करी। तो यही जलवा है दोस्तों यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच का। अगर आप हाई स्पीड पर होते हैं, सामने कुछ आ गया, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए अगर इंजन ब्रेकिंग आप करते हैं, आप गियर डाउन करके अगर आप क्लच छोड़ देते हैं तो फिसल जाती है टायर रियर वाली। यहाँ पर नहीं फिसल रही क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं स्लिपर असिस्ट क्लच मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो ये भी मक्खन की तरह सॉफ्ट है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही है और ये जो अप डाउन है आराम से यहाँ पर ये हो जा रही है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी क्लच और गियर के बारे में। और जब इंजन से रिलेटेड चीज़ के बारे में बात हो रही है तो चले एक्सेलरेशन जो है उसको भी टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, हैव स्विच टू अर्बन मोड नाउ। $60 crossed. Perfect gear shifting. Time for 100. 100 also crossed. देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक सच बात कहूँगा, वाइब्रेशन जो है 85-90 तक आप लोगों को समझ में आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी आपको। इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज़ पे इस बाइक को निकालना चाहते हैं तो 100 से 110, 105 मैं कहूँगा, वहाँ पर भी आप लोग अच्छा खासा इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगी। अगर वाइब्रेशन फील हो रहा है तो कहाँ फुटपिक्स पे आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बताऊँ आपको स्टेबिलिटी के बारे में, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर मतलब इंजन हीटिंग की बहुत ज़्यादा इशू आपको मिलेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, 1-2 सर्विस करा लीजिए, वो इशू भी आपकी शॉर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको एनी हाउ अगर मतलब इंजन हीटिंग मिल भी रहा है तो, जो कि मिलना नहीं चाहिए एक्चुअली। और वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं दोस्तों 35 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलता है। मतलब मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, सेकेंड गियर पर डाल के अगर आप क्लच और थ्रॉटल छोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अपने आप 10-11 का ये जो स्पीड है
इसमें देखिए अपने आप थ्रॉटल लेगी और ये बढ़ती रहेगी। और ये ट्रैफिक पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं तो माइलेज जो वो भी मेंटेन रहती है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो अगेन मैं कहूँ अगर रॉयल एनफील्ड पे हंटर पे देखा जाए तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर इतनी स्मूथली काम करती हुई नजर नहीं आएगी। अब दोस्तों बारी है यहाँ पर हंटर 350 की, क्योंकि यहाँ पर 27 न्यूटन मीटर टॉर्क है, करीबन 7 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा व्हेन कंपेयर टू रॉनिन 225। अब इसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोस्तों। सीट हाइट 5 आप कह सकते हैं कम है, लेकिन सीट यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। बाकी यहाँ पर रेयर फिटेड फुटपेग है, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी वो स्पोर्टी फील जो है आपको ज़्यादा देने की कोशिश करी जा रही है। अब देखिए अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो ये तो चौड़ी आप लोग को सिमिलर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा झुकना हो रहा है, ठीक है, जो आप लोग रॉनिन में उतना ज़्यादा झुक नहीं रहे थे। तो यहाँ पर एक आप लोगों को जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, सिटिंग पोजिशन में। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पर स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉनिन के मुकाबले थोड़ा बेहतर आपको ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको बेहतर मिल सकता है सीट की स्पेस अगर कही जाए तो। और अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, ये देख रहे हैं, ये जो टॉर्क है, देखिए इनिशियल में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रॉनिन से कुछ डिफरेंट ऐसा मुझे फील हो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी इसको पहले एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे, देन यहाँ पर इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस वगैरह उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसके इनिशियल इंप्रेशन। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी आपको टाइट ही मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। बाकी अगर आप लोग इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को मक्खन की तरह ही मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी भारीपन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अटक रहा है, लेकिन थोड़ी सी भारीपन आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये गियर अप या डाउन अगर आप लोग शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर ये गियर क्लच के बारे में, तो चलिए एक्सीलरेशन टेस्ट इसके भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 crossed. Time for 100 now. 100 crossed. Let's go for 120. Let's see what happens. 110 crossed. And approaching 120 now. Yes, 120 also crossed. अब दोस्तों मैंने रॉनिन में 100 तक भगाई थी और यहाँ पर 120 तक मैंने आपको भगाकर बताया है। अब ये बताने के लिए कि रॉनिन में क्या था दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था 85-90 के बाद जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग स्पेशली 5th गियर पे बाइक को छोड़ दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर 100-105 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये एक बात है, ठीक है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी मैं 105 से 10 के बीच में ही कहूँगा, ठीक है। भले ही इसको थोड़ा वो सिटी राइड को ज़्यादा फोकस करके बनाया गया ये स्पोर्टी राइडर पोजीशन, लेकिन अगर आप लोग अब देखिए इसका कारण ये भी दोस्तों क्योंकि 350 सीसी की बाइक है और वो 225, यहाँ पर 125 सीसी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों समरी अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो इनिशियल स्पीड में भले ही आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क समझ में ना आए, लेकिन जब आप लोग टॉप स्पीड देखेंगे हल्की सी सही, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रॉनिन के मुकाबले थोड़ी सी जो बेहतर टॉप स्पीड है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो GTD टेक्नोलॉजी जैसे कोई यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ आप लोगों को यूज़ करने के लिए कंपनी यहाँ पर क्लेम नहीं कर रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। आप लोगों को सामने में 300 mm की बड़ी सी डिस्क मिल रही है, इसको ले चलेंगे करीबन 60 से 70 के बीच और 64 पे फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं दोस्तों, देखकर ही ब्रेक प्रेस किया है। बाकी इसकी यहाँ पर ये जो फ्रंट लीवर आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी मिड साइड पर, आप जितना पुल कर रहे हैं उतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये क्रूज़ के लिए भी इसको बनाया गया है, तो क्रूज़ में अगर वो पट से रोक देने वाली फील आती है ब्रेकिंग में, थोड़ा सा आपको डर का फील होता है क्योंकि क्रूज़ में आप 90 पे होते हैं, 100 पे होते हैं, तो वहाँ पर पट से रोक देने वाली फील जो वो डराती है, तो यहाँ पर आपको डरा नहीं रही है, ठीक है। ब्रेकिंग फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक बाइट फीडबैक दे रही है। बाकी ABS मुझे फ्रंट की टायर में फील हुई नहीं है। अब चेक करते हैं रियर, क्योंकि यहाँ पर एक आप कह सकते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है, यहाँ पर अभी मिड मॉडल में रियर में भी ABS मिल रहा है, तो उसको भी टेस्ट करते हैं। ले चलते हैं करीबन 60 की स्पीड पर और 61 पे रियर ब्रेक। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये जो रियर ब्रेक की जो ABS है ना, जब मैं इसको एक्सट्रीम प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी जो ABS है वो यहाँ पर फील हो रही है। और जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, ब्रेकिंग का बेस्ट टेक्नोलॉजी है रियर के संग संग बाद आप फ्रंट ब्रेक को अगर अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी हम लोग यहाँ पर करीबन 70 की स्पीड पर अप्लाई कर चुके हैं।
तो देखिए मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग मिल रहा है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेकिंग ओवरऑल आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ दिस हंटर 350। इसको भी दोस्तों हम लोग ले चलेंगे करीबन 60 से 70 के बीच। और यहाँ पर फ्रंट ब्रेक देखिए 300 mm की ब्रेकिंग यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखिए ये बाइक जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को मतलब चली भी देखने में मिल रही है, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों ब्रेकिंग इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर व्हाट यू गेट इन रॉनिन एंड हियर, लेकिन हल्का सा मुझे रॉनिन में बेटर दिखा, हल्का सा। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वेट 21 किलोग्राम है। देखिए ब्रेकिंग यहाँ पर भी ज़बरदस्त है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि इसके मुकाबले रॉनिन में फ्रंट ब्रेक थोड़ी सी आपको बेहतर देखने में मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है 270 की है, जो रॉनिन में 240 की थी, इसको टेस्ट करते हैं, वही 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। अगेन यहाँ पर मुझे ABS जो है दोनों ही बाइक में फ्रंट में तो फील नहीं हुई थी, लेकिन रियर में मुझे ABS यहाँ पर ज़्यादा फील हुई है। बाकी देखिए प्रोग्रेसिव नेचर वहाँ पर भी थी, रियर ब्रेक की अगर बात करी जाए तो प्रोग्रेसिव नेचर यहाँ पर भी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर रियर ब्रेकिंग ये जो जैसे आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं थोड़ा सा आपको बेहतर वो जो ब्रेक मतलब आप कह सकते हैं स्पीड स्लो डाउन वाली जो फील है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। और अभी चलिए इसकी जो रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक है, इसको भी यहाँ पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं करीबन उसी 60 से 70 की स्पीड के बीच में, और यहाँ पर 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। अब दोस्तों मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि देखिए फ्रंट ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉनिन में थोड़ी सी बेहतर आपको लगेगी, यहाँ पर रियर ब्रेक थोड़ी सी बेहतर लगेगी, लेकिन जब आप ये रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके संग संग बाद आप फ्रंट ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 60-40 रेशियो 70-30 रेशियो इसमें, तब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉनिन और यहाँ पर ब्रेकिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कह सकता हूं कि अगर आप लोग फ्रंट देख रहे हैं, रियर देख रहे हैं, दोनों थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आपको मिलेगी। बहुत स्टिफ नहीं है, मैं कहूँगा वो थोड़ी सी मिड साइड से स्टिफ साइड के बीच में है, सॉफ्ट मिड स्टिफ, सॉफ्ट मिड, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी सी टाइट, तो वो मिड और टाइट के बीच में आप लोग को ये मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग हाईवे राइड करना चाहते हैं, आप हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, आप लोग को यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। और साथ ही अगर आप कुछ इस तरीके से अगर खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रंट सस्पेंशन में से वो जो स्टिफनेस आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है जो USD में से आना चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट समझ में आ भी रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आपको आ भी रहा है। तो फ्रंट और आप कह सकते हैं रियर थोड़ी सी स्टिफर साइड पर सेट करा गया ताकि ऑन रोड परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले। इनफैक्ट दोस्तों ये थोड़ी सी वो स्क्रैम्बलर टाइप की रोल भी यहाँ पर अदा करती है, तो उसको मैनेज करने के लिए अगर आप थोड़ी बहुत उबड़ खबड़ रास्तों पर भी जा रहे हैं, आप देखिए बहुत ज़्यादा उबड़ खबड़ आपको मैनेज नहीं करके देगी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग उबड़ खबड़ रास्तों पर जा भी रहे हैं ना, तो भी यहाँ पर जो डुअल पर्पस टायर है या फिर जो सस्पेंशन का सेटअप है आप लोग को हेल्प करेगी कि आपकी यहाँ पर जो राइड है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं इस बाइक की, बिकॉज ऑफ दिस USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक, ओवरऑल ये जो सस्पेंशन की जो हैंडलिंग वाली या फिर वो जो कॉर्नर वाली फील है ना, अगर आपको कॉर्नर अटैक करना पसंद आता है, आपको लीन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस जो वो बेस्ट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अब बात सस्पेंशन की करेंगे, और सबसे पहले ये कॉर्नर वाला जो फील है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत कॉर्नर इसमें से करने में आपको डर लग रहा है या फिर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, फील हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों अगर आप कॉर्नरिंग के मामले में देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रॉनिन आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कॉर्नरिंग के मामले में। अब सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर देख रहे हो, इसको भी मिड साइड पर सेट करा गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मिड साइड पर सेट करा गया है। आप इस तरह से अगर हाईवेज पे चला रहे हैं, सिटी राइड कर रहे हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग में ये भी आप लोगों को मजा दे सकती है। सस्पेंशन की वजह से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन के दौरान भी कहा था। लेकिन दोस्तों जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा गड्ढों को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन आप कह सकते हैं रॉनिन के मुकाबले ये गड्ढों को थोड़ा सा ज़्यादा झेल सकती है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंफर्टेबल राइड दे सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप परखेंगे दोनों को तो ये थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं गड्ढों पर आपका जो मतलब फील आएगा ना कि ज़्यादा कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रॉनिन के मुकाबले ये आप लोगों को फील हो सकता है।
बाकी दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहूँगा कि आप लोग इसको डेली राइड पर तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर निकाल के ले जाना चाहेंगे ना, वहाँ पर आप लोग इसकी ट्रू पोटेंशियल यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि हैंडल बार चौड़ी है, थोड़ी सी ऊँची भी है, ठीक है, आप लोगों को स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मल अगर आपकी हेल्थ है तो ठीक है, ठीक है। और देखिए, अगर ये जो आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहा है, हैंडल बार काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को चौड़ी मिल रही है, थोड़ी सी ऊंची मिल रही है, स्पेस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, सीट कंफर्टेबल है, इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, लॉन्ग राइड पर जब आप इसको निकालेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। मतलब नॉर्मल सिटी राइड के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं, सिटी राइड भी ठीक है, अच्छा खासा देखिए आप लोगों को परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे एक्सपीरियंस देखेंगे तो आप लोगों को बढ़िया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सस्पेंशन की बात हो गई है दोस्तों। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, तो जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात है, देखिए यहाँ पर जो बाइक की वेट है ना 181 किलोग्राम, रॉनिन से जो ये थोड़ी भारी है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर फील बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। और देखिए, भारीपन की वजह से यहाँ पर आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन भारीपन आप लोगों को फील होगा। बाकी देखिए, यहाँ पर भी अगर आप लोग रियर व्यू देख रहे हैं, अच्छा खासा जो रियर व्यू है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी स्पीडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर यहाँ पर भी है, लेकिन ये सेमी डिजिटल है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो मिल नहीं रहा है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप लोगों को रॉनिन में भी एज एन एक्सेसरीज लगाना पड़ रहा था, ठीक है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हल्का सा झुकना हो रहा है, रेयर फिटेड फुट पे है। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप इसके साथ मतलब यूजुअल हो चुके हैं लॉन्ग राइड्स पे, फिर तो बात अलग है। अगर आप नई नई बाइक खरीद के लॉन्ग राइड का प्लान बना रहे थे, तो ये जो पोजीशन है ना, थोड़ा सा हल्का सा झुक रहे हैं, रेयर फिटेड फुट पे गए, थोड़ी सी ये जो स्पोर्टी राइडर पोजीशन मिल रही है, ये शुरू में अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को मतलब लॉन्ग राइड्स पे जब आप मतलब 80, 90, 100 किलोमीटर के बाद जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है अगर आप लोग सामने की तरफ झुक कर बैठ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी लॉन्ग राइड पे इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, इसके मुकाबले रॉनिन आप लोगों को थोड़ा बेहतर रिस्पांस बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ठीक है। और बाकी दोस्तों, यहाँ पर स्पेस का जो प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया कि चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिल क्या कह रही है। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि दोनों में से आपके लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 खरीदनी सही होगी या फिर यहाँ पर टीवीएस की रॉनिन 225 आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दूसरे से खराब या फिर बहुत खराब या फिर बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं दोस्तों, हंटर 350 किन के लिए खरीदनी सही हो सकती है। अब देखिए, ये जो एक नाम, इमोशन, ब्रांड को ओन करना, ये बात तो एक आता ही है। साथ ही आप लोग को यहाँ पर इसकी जो वो थंब है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अगर आप लोगों को दोस्तों सिटी राइड स्पेशली अगर आप करते हैं, आपको रॉयल एनफील्ड ओन करना है, जो कि पहले आप 2,45,60 तक पे करते थे क्लासिक, बुलेट या फिर अब मिटियोर खरीदने के लिए, अभी आप लोग को 2 लाख में ही यहाँ पर आप रॉयल एनफील्ड ओन कर पा रहे हैं। साथ ही आपको चाहिए कि एक अच्छी खासी लुक के साथ, आवाज़ के साथ आप लोगों को वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन, ताकि आप सिटी यूज़ ज़्यादा इसको कर सके। सिटी के लिए आपको टॉप स्पीड भी बहुत बढ़िया चाहिए, ब्रेकिंग भी आप लोग को अच्छी खासी चाहिए और स्मूथनेस भी आप लोगों को 90-100 तक बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे ख्याल से दोस्तों 2 लाख 2,05,000 तक की बजट में अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 देख रहे हैं, तो ये भी आप लोग को एक बढ़िया ऑप्शन बिल्कुल देखने में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग 1,75,000-80 तक जाते हैं, तो आप लोगों को जो स्पोक व्हील के साथ बाइक आती है, बाकी वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं स्पोक व्हील वाली लुक, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी बजट 5-10 हज़ार रुपये और कम भी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप, ठीक है, आप लोग लॉन्ग राइड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, आप लोग की बजट अराउंड 1,90,000, 2 लाख, 2,05,000 तक की है, आप लोगों को चाहिए कि लॉन्ग राइड आप ज़्यादा करेंगे, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी और कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, आप लोगों को टॉप स्पीड से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, आप लोगों को फीचर भी अच्छा चाहिए, जैसे कि स्लीपर असिस्ट क्लच हो गया, या फिर आप कह सकते हैं ये जो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ आप लोग को और बेहतर चाहिए, ताकि लॉन्ग राइड आप लोगों को और कंफर्टेबल मिल सके। और साथ ही दोस्तों, जो मैं आप लोगों से कह रहा था, बजट इसके मुकाबले 5-10 हज़ार रुपये और आप कम ही पे करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेन है सिटी राइड, हाईवे राइड्स, ठीक है। और थोड़ी सी अगर आप कभी ऑफ रोड पर भी निकलना चाहते हैं, ऑफ रोड पैच, तो उसके लिए टायर आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं रॉनिन ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ें मिल रही है, वॉक अराउंड, राइड कंपैरिजन, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया विद प्राइस। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर आप हंटर खरीदना चाहेंगे या फिर रॉनिन, ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ। नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके की एक वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।